हर हर महादेव। हार्दिक वंदन अभिनंदन इस सनातन संस्कृति और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक प्रसिद्ध महान और प्रचलित तपस्वी ऋषि जो कि सप्त ऋषियों से भी प्रसिद्ध हैं। उन ऋषियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने वेदों के अंदर बिजली के कुछ ऐसे उपकरण जिन्होंने काफ़ी हजारों साल पहले ही खोज कर दी थी और वेदों के अंदर रचना कर दी थी, जिसकी आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक आज के समय में बनाने में कामयाब हुए हैं। उन ऋषियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उन ऋषि का नाम अगस्त्य ऋषि था। ये एक प्रसिद्ध संत थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। उनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। रामायण और महाभारत में संत अगस्त्य मुनि का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वह 5000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे। वर्तमान में यह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली और बैटरी जैसे कई उपकरण जो कि भारत के ऋषियों ने धर्म के साथ ही विज्ञान का भी विकास किया था। उस काल में वायुयान होते थे, बिजली होती थी, अंतरिक्ष में सफर करने के लिए अंतरिक्ष यान भी होते थे। आज बहुत से लोग शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन खोजकर्ताओं ने अब धीरे धीरे से स्वीकार करना शुरू कर दिया है। किसी भी देश और उसकी संस्कृति के इतिहास को धर्म के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त भी एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। तो चित्रकूट में 12 वर्ष का समय बिताने के बाद जब श्री राम अपने वनवास पर आगे बढ़े, तब सीधे अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। वर्षों की तपस्या के बाद अगस्त्य मुनि ने जब अपने प्रभु को सामने देखा तो उनकी आंखों में आनंद प्रेम के आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। ऋषि वेश में दोनों भाइयों ने अगस्त्य मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनि ने दोनों को हृदय से लगा लिया। अगस्त्य मुनि के प्रेम से बाविभोर होकर प्रभु श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण के साथ लंबे समय तक उनकी सेवा की और अगस्त्य मुनि से रावण का वरदान मांगा। तब अगस्त्य मुनि ने अपने अस्त्रों शस्त्रों का भंडार खोलते हुए श्री राम और लक्ष्मण को सारे दिव्यास्त्र सौंप दिए। एक समय था जब देवताओं के आग्रह पर अगस्त्य मुनि ने सभी समुद्रों का जल पी लिया था ताकि देवता राक्षसों का वध कर सके। आज हम आपको उसकी कथा बताएंगे। एक समय दैत्यों का राजा वृत्रासुर था, जो देव राजा इंद्र व उनकी सेना पर आक्रमण करता रहता था। सभी देवता उससे परेशान थे, इसलिए देव इंद्र ने महर्षि दधीचि की स्तुति की। उनकी हड्डियों की शक्तिशाली वज्र का निर्माण किया और वृत्रासुर का वध कर डाला। वृत्रासुर का वध कर दैत्य सेना हाहाकार मच गया और सभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी राक्षस समुद्र में छुप गए। वृत्रासुर के वध के पश्चात दैत्यों का पास कोई राजा नहीं था। तब सभी धरती पर अपना अपना जीवन बचाने के लिए छुपने लगे। देवता उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, इसलिए सभी दैत्यों ने समुद्र के नीचे छुपने का सोचा ताकि देवता उन्हें ढूंढ न सके। यह सोचकर सभी दैत्य समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। देवता हुए परेशान। दैत्यों ने समुद्र के छिपे होने के कारण देवताओं को उन्हें ढूंढने में बहुत समस्या आ रही थी। क्योंकि समुद्र अति विशाल होने के साथ साथ बहुत गहरा भी था, वह साथ ही पानी के अंदर देखा नहीं जा सकता था, इसलिए देवता दैत्यों का वध कर पाने में समर्थ थे। साथ ही दैत्य रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर उन्हें खा जाते थे, जिस कारण देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी।
सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास। दैत्यों के छल से परेशान सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यों को तभी मारा जा सकता है जब समुद्र का जल सूख जाए। इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया कि पृथ्वी पर ही अगस्त्य मुनि नामक एक महान तपस्वी रहते हैं जो अपनी शक्ति से समुद्र को जल पीकर उसे सूखा सकते हैं। भगवान विष्णु से आदेश पाकर सभी देवता अगस्त्य मुनि से सहायता मांगने गए। जब ऋषि अगस्त्य ने देवताओं की समस्या सुनी तब वे उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। वे सभी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर गए। वे अपने हाथ से जल लेकर पीने लगे। देखते ही देखते सारे समुद्र का जल समाप्त हो गया। वह दैत्य उसमें साफ दिखने लगे। दैत्यों के बाहर आते ही सभी देवताओं ने उन पर भीषण आक्रमण कर दिया। वह सभी का वध कर दिया। कुछ दैत्य डरकर वहां से भागकर पुनः पाताल लोक चले गए। इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समुद्र का जल पीकर देवताओं ऋषि मुनियों की सहायता की। तो मित्रों, ये तो थी अगस्त्य ऋषि से जुड़ी जानकारी। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही सनातन संस्कृति और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।